हिंटरकैफे हत्या का अनसुलझा रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं अटूट सत्य पर आधारित डरावनी घटनाओं की कहानियां। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची भयावह कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने जर्मनी के एक छोटे से गांव को सदमा दिया था। यह कहानी है हिंटरकैफे नामक फार्म की, जहां 31 मार्च 1922 की रात को 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटनास्थल जर्मनी के बवेरिया राज्य में म्यूनिक से करीब 70 किलोमीटर उत्तर की ओर एक दूरदराज जंगल के बीच स्थित था। उस संध्या को कुंबा में अंद्रेयास ग्रुबर, उनकी पत्नी सजीलिया ग्रुबर, उनकी विधवा बेटी विक्टोरिया गैब्रियल और उसके 2 छोटे बच्चे 7 वर्षीय सेजिलिया और 2 वर्षीय जोसेफ, साथ ही परिवार की नई नौकरानी मारिया बाउमगार्टनर पीछे से खून से लथपथ मिले। इन सभी की हत्या एक अज्ञात हमलावर ने की थी। हिंटरकैफे फार्म असल में ग्राम के दक्षिण में एकदम अलग थलग था। यह छोटा सा खेत पेड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ था, जिसकी दीवारों से दूर दूर तक सन्नाटा पसरा रहता था। अंद्रेयास ग्रुबर 63 वर्ष यहाँ किसान थे और अपने परिवार के साथ यह फार्म चलाते थे। इनके साथ रहते थे अंद्रेयास की पत्नी सजीलिया 72 वर्ष और इनकी विधवा पुत्री विक्टोरिया गैब्रियल 35 वर्ष। विक्टोरिया अपने पूर्व पति की मृत्यु के बाद बच्चे पाल रही थी और उसके भी 2 बच्चे थे। 7 वर्षीय लड़की जिसका नाम भी सेजिलिया था और उसका 2 साल का बेटा जोसेफ। इन सभी के साथ उस दिन तक एक नई नौकरानी मारिया बाउमार्टनर 44 वर्ष भी फार्म पर रहती थी। परिवार का रहन सहन बहुत ही अलग थलग था। आसपास के लोग बताते हैं कि ग्रुबर परिवार बाहरी दुनिया से बहुत दूर चुप रहता था। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें गांव के लोगों पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ता था, क्योंकि उनका खेत और खेतीबाड़ी आत्मनिर्भर थी। गांवों के कई लोग इसे अजीब मानते थे और परिवार को लेकर अनेक अफवाहें भी थीं, लेकिन अंद्रेयास ग्रुबर और उसके परिजनों ने कभी इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। हत्याकांड से कई महीने पहले से ही फार्म में अनजाने और रहस्यमय घटनाएं होने लगी थीं। लगभग 6 महीने पहले परिवार की पुरानी नौकरानी क्रेसेंस रीगर घर छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उसे अटारी से रात दिन अजीब अजीब आवाजें आने लगी थीं। उसने कहा कि अटारी में किसी की चुहलबाजी हो रही थी और खेत को भूतिया समझकर वह डर गई थी। अंद्रेयास ने भी उस कथित अजीबपन पर ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने शुरुआत में इसे अमानवीय साजिश नहीं समझा। महीनों बाद मार्च 1922 में अंद्रेयास ने खेत के बाहर स्नो में एक म्यूनिक का अखबार पाया, जिसे परिवार के किसी सदस्य ने मंगाया ही नहीं था। यह घटना हैरत अंगेज थी, क्योंकि आसपास के गांवों में इस अखबार की सदस्यता कोई नहीं लेता था। अंद्रेयास ने सोचा कि शायद डाकिया गलती से यह रख गया होगा, लेकिन घटनाएं और खौफनाक होने वाली थीं। कुछ ही दिनों में अंद्रेयास ने बर्फ में अजनबी पैरों के निशान देखे, जो पास के घने जंगल से आ रहे थे और गायब हो गए थे। इन पदचिन्हों में गौर करने वाली बात यह थी कि उनमें से कोई भी निशान वापस नहीं आ रहे थे, जैसे कोई अजीब साया जंगल से आकर गायब हो गया हो। उसी रात को परिजन अटारी में किसी के चलने की आहट सुन सकते थे, लेकिन जब अंद्रेयास ने अटारी की तलाशी ली तो वहां कोई नहीं मिला। यही नहीं, इस बीच खेत के मुख्य दरवाजे की एक चाबी भी गुम हो गई थी। इन अज्ञात संकेतों ने अंद्रेयास और उसके परिवार के मन में ये भय पैदा कर दिया था। रात भर खामोशी के बीच खेत पर छुपे हुए ये रहस्य जग को एक अदृश्य अनजान हमलावर की कहानी सुना रहे थे। बचपन की कहानियों में भले ही भूत प्रेत की बातें लिखी हों, पर असल जिंदगी में सतह पर दिखने वाली इन घटनाओं ने भी काफी खौफ पैदा किया था। 30 मार्च 1922 को पहले की नौकरानी ने सचमुच ही ऐसी घटनाओं से तंग आकर काम छोड़ दिया था। अगले दिन यानी 31 मार्च 1922 की दोपहर को अंद्रेयास ग्रुबर के फार्म पर एक नई नौकरानी मारिया बाउमार्टनर पहुंची। मारिया अपने बहन के साथ आई थी और शाम तक उसे सिर्फ एक दिन की ही नौकरी करनी थी। शायद उस दिन मारिया ही आखिरी व्यक्ति थी जिसने पूरे परिवार को जिंदा देखा। जैसे ही रात करीब आई, खेत में एक अलग सी सन्नाटा छाने लगा। कहानी के मुताबिक देर रात एक अज्ञात व्यक्ति ने विक्टोरिया को बुलाया और वह अंद्रेयास उसकी पत्नी सेजिलिया के साथ अपने लकड़ी के गोदाम की ओर चली गई। इस गोदाम में अचानक से किसी ने उन पर हमला कर दिया। हमला बेहद क्रूर था। हमलावर ने गोदाम में रखा एक भारी मैटॉक, एक तरह का तेजधारी औजार, उठाया और अंद्रेयास ग्रुबर के सिर पर कई जोरदार वार किए। मैटॉक वही औजार था जो अंद्रेयास के खेत में रखा हुआ था और जिसकी नोक खून से लथपथ मिली। अंद्रेयास की चीख के साथ ही सेजिलिया के सिर पर भी क्षत विक्षत वार किए गए, जिससे उनकी खोपड़ी चीरकर फट गई। इसके बाद हाथी की तरह मर्दतवश आक्रमणकारी ने विक्टोरिया और उसकी छोटी बेटी सेजिलिया को भी उसी मैटॉक से मार डाला। इतना अमानवीय हादसा होने के बाद भी हमलावर की बेरहमी यहीं नहीं रुकी। वह अपने अद्भुत चातुर्य के साथ तेजी से घर में घुस गया।
घर में सो रहा 2 साल का जोसेफ पलंग पर ही उस हमले से रह रहकर चीखा और फिर उसका भी सिर मैटॉक के वार से चूर चूर हो गया। अंततः नौकरानी मरिया बॉमगार्टनर की बारी आई। मरिया शायद अजीब आवाजों की जांच करने गई थी, लेकिन तभी अज्ञात हमलावर ने उसे अंधेरे में पकड़ लिया और उसी भयावह औजार से मार डाला। इस तरह एक एक करके पूरे परिवार की 3 पीढ़ियां, दादा दादी, माँ बेटा बेटियां और नौकरानी उसी रात मारे गए। रात की वह भयावह घटना इस कदर प्रभावशाली थी कि अगले 4 दिन तक कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। 1 अप्रैल को पड़ोसी किसान एंद्रेयास को फोन से मीठी अनबन कर कोने में चाय पीते हुए जब बताया गया कि उसके घर का द्वार ढक छाव कर बंद था, तब उन्हें अजीब सा संशय हुआ। दूसरे दिन 2 अप्रैल को एंड्रेयास की पोती सेजिलिया स्कूल नहीं गई और विक्टोरिया भी चर्च में नहीं दिखी। गांव वाले चिंतित हो उठे और 4 अप्रैल की सुबह अंततः एक खोज दल रवाना किया गया। स्थानीय किसान लॉरेंस श्लिटनबाउअर ने अपने बेटे और कुछ पीडीडी दोषियों को लेकर हिंटरकाइफेक के पास स्थित उस फार्म की ओर रुख किया। खेत का मुख्य गेट खुला मिला, लेकिन भीतर कोई दिखा नहीं। जब वे लोग खलिहान में घुसे तो उनके सामने एक भयावह नजारा था। गोदाम की भूसी और टोकरी में एंड्रेयास ग्रूबर, उनकी पत्नी सेजिलिया, उनकी बेटी विक्टोरिया और पोती सेजिलिया के लहूलुहान शव पुट्टे थे। तुरंत बाद जब उन्होंने घर की दरवाजा खोली तो घर के अंदर पलंग पर 2 साल के जोसेफ और कमरे की कोठरी में नौकरानी मरिया की लाश देखी गई। हर जगह खून था और शवों को कंबल या चादरों से ढका गया था, जैसे किसी ने उन्हें आराम से मरने दिया हो। सामने फैली यह सच्चाई देख लॉरेंस और बाकी खोजी दल के रोंगटे खड़े हो गए। उन चौंकाने वाले दृश्य ने वहां मौजूद हर किसी के दिल में डर की आग जगा दी। एंड्रेयास ग्रूबर और बाकी सभी को बेरहमी से हत्या किए हुए देखकर आसपास का इलाका दहल उठा। इस पूरे नरसंहार की सूचना पुलिस को दी गई और हड़कंप मच गया। हत्या की इस जघन्य घटना की जांच शुरू होने पर सामने आई कि शुरुआती जांच में कई बड़ी भूल हुई। स्थानीय पुलिस ने देखा कि हत्या के बाद घर में अजीब बेपरवाह हरकत हुई थी। जब पड़ोसी लोग और पुलिसकर्मी भीतर घुसे तो वे शवों के आसपास चलते फिरते मिले और यहां तक कि घर की रसोई में खाना भी बनवा दिया गया था। इस कारण कई अहम सबूत नष्ट हो गए थे। 5 अप्रैल को कचहरी के फॉरेंसिक डॉक्टर जोहान बप्टिस्टो मिलर ने सभी शवों का पोस्टमार्टम किया। उन्होंने पाया कि एंड्रेयास ग्रूबर और उसकी पत्नी सेजिलिया को एक-एक शॉट में मार दिया गया था, जबकि 7 वर्षीय पोती सेजिलिया कुछ घंटों तक दर्द और सदमे में जिंदा रही। बच्चे की आत्महत्या जैसी हालत को देख डॉक्टर भी दंग रह गए, क्योंकि उसने दर्द में अपने बाल तक उखाड़ लिए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी पता चला कि वॉर में जो मैटॉक इस्तेमाल हुआ था वह घर में पहले से मौजूद था, यानी हत्या करने वाला इन सब का परिचित ही था, क्योंकि उसने घर का सामान लिया ही नहीं और वार का हथियार वही था जो खेत में पड़ा था। जांच टीम ने पाया कि किसी ने घर से अत्यधिक मूल्यवान वस्तुएं नहीं चुराई। घर के अलमारियों में रुपए पैसे बरकरार थे, इसलिए डकैती का सरासर शक खत्म हो गया। उल्टा हत्या के बाद अजनबी की हरकत और रहस्यमय साबित हुई। कई दिन बाद भी खेत के जानवरों को चारा दिया गया मिला। खिड़की पर ताजा रोटी पड़ी मिली। अलाव में भी आग जली मिली थी। यह सब कुछ दर्शाता है कि अपराधी घटना के बाद कुछ दिनों तक वहीं रुका रहा, फिर बिना पकड़े कहीं निकल गया। पुलिस ने कई संभावित लोगों से पूछताछ की। कुछ संदिग्ध सामने आए पड़ोसी लॉरेंस श्लिटनबाउअर, जिनका परिवार ग्रूबर परिवार से जुड़ा हुआ था, और फार्म के अन्य परिचित लोगों के नाम भी शामिल थे, लेकिन उन पर ठोस आरोप साबित नहीं हुए। फोरेंसिक तकनीक उस समय इतनी उन्नत नहीं थी और सुराग बहुत कम थे। आखिरकार यह मामला अनसुलझा रह गया। घटना के कई साल बाद तक भी कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया। पुलिस ने इसे 1955 में औपचारिक रूप से बंद कर दिया और 1986 तक बार बार केस की जांच की जाती रही। आज भी हिंटरकाइफेक की वह रात इतिहास की सबसे रहस्यमयी हत्याकांडों में से एक मानी जाती है। उस छोटे से फार्म को तोड़कर धराशायी कर दिया गया, लेकिन 6 शवों की गुत्थी अनसुलझी रह गई। तब से अब तक कई जांच, खुफिया सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक जांच हुई, लेकिन अपराधी का कोई सुराग नहीं मिला। जो तथ्य हाथ लगे वे सब अभी भी सवाल ही पैदा करते हैं। अगर आपको यह डरावनी लेकिन सच्ची कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप अन्य कौन सी असल भयावह घटनाओं पर वीडियो देखना चाहेंगे। आपका सहयोग हमें और भी सच्ची कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।